दोस्तों स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों आज भी मैं आपको हमेशा की तरह एक और बम्पर वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। साथियों जो वैकेंसी निकाली गई है वो विद्या संबल योजना के तहत निकाली गई है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, मैंने आपको थंबनेल में लिखा है कि विद्या संबल योजना भर्ती 2023। जी हाँ साथियों, दिसंबर के महीने में विद्या संबल योजना के तहत कुछ वैकेंसियां निकाली गई हैं। कुछ तो नहीं कह सकते साथियों, काफी पर्याप्त मात्रा में वैकेंसी निकाली गई है। साथ में दोस्तों इनका जो वेतन निर्धारण किया गया है, वेतन भी अच्छा खासा है, 30,000 रुपये दोस्तों इसमें वेतन रखा गया है। अब साथियों इस वैकेंसी के संबंध में संपूर्ण डिटेल क्या है वो मैं आपको आगे बता दूंगा इस वीडियो में। बस आपको करना क्या साथियों, इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है, बिना स्किप किए एंड तक इस वीडियो को देखना है ताकि आपको संपूर्ण डिटेल समझ में आ जाए इस भर्ती का। साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप लोगों को इस वैकेंसी के संबंध में फॉर्म अप्लाई करना है और दोस्तों संपूर्ण डिटेल के बारे में जानकारी लेनी है, यानी कि नोटिफिकेशन पढ़ना है, तो साथियों आपको इसकी मुख्य वेबसाइट पे विजिट करना होगा। अब इसकी जो मुख्य वेबसाइट है दोस्तों मैंने आप लोग के सामने ओपन कर रखी है। इसकी मुख्य वेबसाइट है TAD-Rajasthan-Government.in, ठीक है ना। आपको इस पे लॉगिन करना है। वैसे मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप लोग इस पे विजिट कर लेना। जब दोस्तों आप लोग उस लिंक पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। जब साथियों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। देखिए साथियों यहाँ पर आपको मिलेगा एडवर्टाइजमेंट, क्लिक हियर, और दूसरा मिलेगा गाइडलाइन फॉर गेस्ट फैकल्टी अंडर विद्या संबल योजना स्कीम, क्लिक हियर। जब साथियों अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो दोस्तों आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है, इस वाले पे। यदि साथियों आपको एडवर्टाइजमेंट देखना तो आपको यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करना है। यदि दोस्तों आप लोगों को अपना फॉर्म अप्लाई करना है, यानी कि आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, तो दोस्तों आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी साथियों मैं आपको वैकेंसी की डिटेल के संबंध में जानकारी दे रहा हूं, इसलिए हमको क्या करना है, हमको इस क्लिक हियर वाले बटन पे क्लिक करना है। अब मैं साथियों आपके सामने इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपके लिए मेन एडवर्टाइजमेंट को खोल के बताता हूँ कि इसका जो मेन एडवर्टाइजमेंट है वो किसके संबंध में, इसमें क्या योग्यता मांगी गई है, क्या इसका स्कीम है, इसका वेतन कितना रखा गया है, आपका ड्यूटी टाइम कितना रहेगा, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो साथियों हम इस क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं। जब साथियों मैं आपके सामने इस पे क्लिक करता हूं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पर लिखेगा डाउनलोड अगेन। हालांकि मैंने इसके एडवर्टाइजमेंट को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, लेकिन साथियों मैं इसको डाउनलोड अगेन पे क्लिक कर देता हूं। जब मैं इसके डाउनलोड अगेन पे क्लिक करूंगा तो साथियों इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं। हमने पहले इसको डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। ये साथियों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और मैंने आप लोगों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट में भी बता दिया था कि आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर राजस्थान के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है। साथ में दोस्तों विद्या संबल योजना के दिशा निर्देश एवं संचालन प्रक्रिया के संबंध में मैं आपको अपडेट दूंगा। और दोस्तों इस वैकेंसी का जो अपडेट निकाला गया यानी कि एडवर्टाइजमेंट वो 12 तारीख को निकाला गया है, इसलिए आपको संपूर्ण डिटेल को समझ लेना है। आपको क्या क्या करना है और आपकी योग्यता क्या रखनी है और आपको किस पद के लिए यहाँ पर चयन किया जाएगा, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। विद्या संबल योजना के तहत विभागीय आश्रम खेल छात्रावास में कठिन विषयों के कोचिंग हेतु गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु निम्न अनुसार दिशा निर्देश दिए जाते हैं। देखिए साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, कठिन विषयों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि आपको क्या करना है, आपको इन स्कूलों में जाकर के कठिन विषयों को पढ़ाना है। और दोस्तों कठिन विषयों में कौन कौन सी विषय यहाँ पर रखी गई है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको इस योजना के अंतर्गत एक तो गणित पढ़ानी है, एक विज्ञान और एक अंग्रेजी, इन 3 कठिन विषयों को यहाँ पर आपको पढ़ाना है। साथ में दोस्तों आपको कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ाना है, ठीक है ना। योजना के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे, ठीक है। इस बात को भी समझ लीजिएगा। और आपको जो लगाया जा रहा साथी वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा रहा है और राशि रुपये रखी जाएगी 75,000 रुपये बजट के आधार पर यहाँ पर अंकित किया जाएगा। लेकिन आप लोग एक बात और समझिएगा, आपको जो सैलरी मिलने वाली वो 25,000 से 30,000 रुपये मिलने वाली है। और आप लोग दोस्तों इसमें अस्थायी तो नहीं कह सकते, लेकिन साथियों आप लोगों को इसमें कोई हटाने वाला नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि यदि आप लोगों ने इसमें ज्वाइन कर लिया तो आप लोग अपनी स्वतः ही मर्जी से हट सकते हो, अदरवाइज दोस्तों आपको कोई भी यहाँ पर सेवानिवृत्त नहीं कर सकता, ठीक है। आगे साथियों इसमें लिखा हुआ है कि गेस्ट फैकल्टी के चयन हेतु एक समिति गठित की जाएगी। और साथियों जो समिति गठित की जाएगी ना वो आप लोग के 12वीं के अंकों के आधार पर, आप लोग की शैक्षणिक योग्यता के अंकों के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। यानी कि आपका इसमें कोई एग्जाम तो होने वाला नहीं है, नो एग्जाम सीधी भर्ती है। लेकिन साथियों जब इसमें नो एग्जाम सीधी भर्ती है तो आपका चयन कैसे होगा, आपके 12वीं के अंकों के आधार पर, 10वीं के अंकों के आधार पर और साथ में दोस्तों शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आप लोग का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते साथियों आप लोग की योग्यता के साथ साथ इसमें वेतनमान कितना रखा जाएगा और साथियों इसकी जो आवेदन भरने की अंतिम तिथि है और इसकी जो प्रारंभिक तिथि वो क्या है। तो साथियों आप लोग इनको यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इसकी आवेदन भरने की अंतिम तिथि तथा प्रारंभ तिथि के बारे में संपूर्ण डिटेल दे रखी है, ठीक है ना।
ना। देखिए साथियों, अगर हम बात करते हैं इसके योग्यता की और इसके पद की, तो साथियों एक तो सेकंड ग्रेड अध्यापक और एक फर्स्ट ग्रेड अध्यापक के यहाँ पर पद निकाले गए हैं। यदि सेकंड ग्रेड अध्यापक की बात करें तो दोस्तों आपको 9वीं से लेकर के 10वीं की कक्षा के अभ्यर्थियों को पढ़ाना होगा। साथ में दोस्तों यदि आप लोग 1 घंटे भी काम करते हो, यानी कि 1 घंटे टीचिंग भी कराते हो, तो आपको प्रति घंटा 350 रुपए यहाँ पर दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। यदि साथियों आप लोग अधिकतम मासिक वेतन उठाना चाहते हो, यानी कि आप लोग फुल ड्यूटी देते हो, तो साथियों 25,000 रुपए आपको मासिक वेतन दिया जाएगा। और फर्स्ट ग्रेड के कैंडिडेट जो है वो 11वीं तथा 12वीं के अभ्यर्थियों को पढ़ाएंगे, यानी कि जो 11वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर टीचिंग कराएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों उनको 400 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से यहाँ पर वेतन मिलेगा, यदि आप लोग सिर्फ 1 घंटा काम करते हो। यदि आप लोग फुल टाइम काम कर दो दोस्तों, आपको 30,000 रुपए पर मंथ यहाँ पर वेतन मिलेगा, ठीक है ना। और शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए साथियों, बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड आप लोग की होनी चाहिए। किसके लिए? कक्षा 9वीं 10वीं के अभ्यर्थियों को पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। यदि साथियों आप लोग फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनना चाहते हो, तो आपके पास एमएससी बीएड या फिर एमए बीएड होनी चाहिए या फिर बीटेक होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि आप लोगों को 11वीं 12वीं के अभ्यर्थी को पढ़ाना है तो, ठीक है। तो साथियों ये आप लोग की यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। दोस्तों यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों ने बीएड कर रखा है उनके लिए बम्पर ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसलिए आप लोग इसमें फॉर्म भरने से चूकना मत। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, विद्या संबल योजना में दोस्तों पहले भी फॉर्म लगाए गए थे, लेकिन साथियों जो योजना पहले निकाली गई थी और जितनी वैकेंसी पहले निकाली गई थी साथियों, उन सभी वैकेंसी को रद्द करके उन सभी फॉर्मों को रिजेक्ट कर दिया गया था, यानी कि साथियों उन वैकेंसियों को कंप्लीट नहीं करवाया गया था। लेकिन साथियों अब दोबारा से विद्या संबल योजना में पुनः फॉर्म निकाले गए हैं। और साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, विद्या संबल योजना के तहत जो ये फॉर्म निकाले गए हैं ना, अब साथियों आप लोग की वैकेंसी कंप्लीट होकर रहेगी, इसलिए आप लोग चूकना मत यदि आप लोगों ने बीएड कर रखा है तो। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के अगले पॉइंट की। आगे इसमें लिखा हुआ है कि विभागीय छात्रावासों में कक्षा 9वीं व 10वीं की कठिन विषयों के अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा कक्षा 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी, ऐच्छिक विषयों के भौतिक विज्ञान, ये सारी की सारी सब्जेक्ट लिखी हुई है, उनके हिसाब से आपको यहाँ पर पढ़ाना होगा, ठीक है ना। आगे साथियों इस वैकेंसी के संबंध में संपूर्ण डिटेल दे रखी है, यदि आप लोग इसको पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसका एडवर्टाइजमेंट डेट भी लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है ना। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, ये संपूर्ण डिटेल रखी है। जैसे आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे ना, उस समय दोस्तों आपको इसमें फुलफिल कर देना है, ठीक है। तो साथियों विद्या संबल योजना के तहत जो वैकेंसी निकाली गई थी वो मैंने आपको यहाँ पर उसका जिक्र कर दिया है, संपूर्ण डिटेल समझा दिया। यदि फिर भी कोई समस्या आती है फॉर्म अप्लाई करने में, या फिर साथियों किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और रही बात साथियों 12वीं वाले अभ्यर्थियों की तथा 10th क्लास वाले अभ्यर्थियों की, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा 12वीं और 10वीं वाले अभ्यर्थी जो विद्या संबल योजना के तहत फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों फिलहाल में आप लोगों के लिए अभी कोई ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। लेकिन साथियों नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताना चाहूंगा विद्या संबल योजना के तहत 12वीं वाले अभ्यर्थियों के लिए एलडीसी के पद वगैरह पर आप लोगों को काफी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसलिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा, ताकि साथियों आप लोगों को इस प्रकार की वैकेंसी के संबंध में पल पल की अपडेट आप लोगों तक पहुंचा दी जाए, ठीक है ना। देखिए साथियों आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही काफी है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।